अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको बहुत बहुत ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो और दुआ गो है कि आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ ईद की मिलना, देखना और इसको सेलिब्रेट करना नसीब हो। आपके तमाम अहले खाना को कैपिटल टीवी की पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज इस ईद शो में बग़ैर हिलो हुज्जत, बग़ैर किसी तकरीर के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न्स के कि मैं अपनी कोई तमहीद बांधूँ, मैं सबसे पहले अपने गेस्ट जो है मेरे साथ उनको इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। आप इनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है, फ़ैनशिप है, उनको हमने दावत दी है। तमाम मेरे जो गेस्ट हैं वो एंकर हैं, आजकल आप टेलीविज़न स्क्रीन पर उन्हें देखते हैं, ठीक ठाक किस्म का शो भी कर रहे होते हैं। मेरे लेफ्ट जानब मौजूद है मुना आलम साहिबा, इंडिया की ठीक ठाक बैटिंग करती हैं, ज़बरदस्त किस्म की। मेरे राइट हैंड पर मौजूद है अंबर शमसी, डॉन टीवी पर होती थी, आजकल हम टीवी पर हैं और बड़ा ज़बरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं। और उसके साथ है शिफा। अच्छा, मैं शिफा भी साथ में को होस्ट है, इकट्ठी शो करती हैं। इनके बारे में मुझे हमेशा नाम भूलता है, कभी मैं इन्हें शुआ कहता हूँ, कभी मैंने शिफा कहता हूँ, कभी मैंने रज़ा कहता हूँ। एनीहो, शिफा हमारे साथ है, अंबर है, मुना आलम है। तो इनसे हमने ज़रा गुफ्तगू करनी है और जो चीज़ें हमने इनसे करवानी हैं और जो इनसे पूछना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे साथ जब आप जुड़े रहेंगे तो उसके बाद इन चीज़ों को सबको आहिस्ता आहिस्ता हम खोलते जाएंगे, परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले ज़रा मुना की तरफ चलते हैं। ये दूसरी ईद है कि ये मेरे साथ शो में है, तो मैं वही सवाल फिर से इनके आगे रिपीट करूँगा कि मुना, सबसे पहले तो बताए ना कि बचपन की ईद कैसी होती थी, क्या करते थे। ये तो मुझे पता है कि आप बकरा जब देखती थी तो बहुत एक्साइटेड होती थी और उनको बड़ा प्यार व्यार करना ही होता था, इसके अलावा क्या होता था? शुक्रिया मुर्तज़ा, आपको भी बहुत ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को जहाँ भी वो हैं सबको बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। इससे पहले जो हमारा ईद शो था वो काफ़ी साल पहले था जी। और आपने सवाल भी बिल्कुल ठीक बताया है। मुझे आपने बोला तो मुझे इंस्टेंटली रिकॉल हुआ कि वाकई आपने मुझसे उस वक्त भी ये सवाल पूछा था। और बचपन की ईद में और अब की ईद में ये फ़र्क है कि प्रॉबेबली अब मैं इस्लामाबाद में हूँ और मुझे 1 साल हुआ है मूव हुए हुए। तो वो वाली ईद मेरी कराची में होती थी जहाँ मेरा मैटरनल घर है, तो वो जाहिर है सब लोग होते थे वहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास कोई है नहीं, तो बस वो कोई नहीं है, तो घर वाले आ जाएंगे आपको उम्मीद करें। आप कराची क्यों नहीं चली जाती? अब ईद तो यहाँ नहीं आ सकती, कराची वाली क्या जा सकती है। अच्छा अंबर, आपकी बचपन कैसा गुजरता था, ईद पर क्या होता था? ज़ाहिर है जो छोटी ईद जिसे कहते हैं हम लोग, ईद उल फितर, उसका एक अपना चार्म है, उसकी एक अपनी फेस्टिविटीज़ हैं, इसकी एक अपनी फेस्टिविटीज़ है, इसमें कुर्बानी होती है, जानवरों के साथ होते हैं। और क्या होता क्या था, क्या करते थे बचपन? मेरी बचपन 2 मुख्तलिफ ममालिक में बटा हुआ। तो एक मैं नाइजीरिया में रहती थी, तो वहाँ हमारे पास बहुत एक बड़ा ग्राउंड होता था। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो आखिरी दफ़ा थी कि मेरे फैमिली ने, मेरे फादर ने बकरा लिया था। ठीक है। और हमने बड़ा पाला था, उसको प्यार किया था, उसको चारा देते थे। फिर कुर्बानी हो गई। उसके बाद कभी भी मैंने बकरे का गोश्त नहीं खाया। क्यों? बस मोहब्बत थी और उसको उस एसोसिएशन की वजह से। उस एसोसिएशन लेकिन ऐसा है कि फिर जब लाहौर में, मेरी फैमिली लाहौर में होती है, आपकी कराची में, मेरी लाहौर में है, मायका कहीं और है, रहते पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ मेरे पास। तो लाहौर में अब्बू उसके बाद से हमेशा चैरिटी में देते थे। चैरिटी में देते थे, तो वो दोबारा कुर्बानी नहीं घर में हुई? नहीं, मुझे याद नहीं है उसके बाद के घर पर कुर्बानी हुई हो। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है। अब शिफा, कैसा कराची हाइट्स हैं आप? कराची हाइट्स हैं? पेशावर से हैं जनाब। मेरे पास 3 सूबे इकट्ठे हैं इस वक्त, तैयारी पकड़ ले आप। शिफा, कैसी थी ईद, कैसी गुजरती थी वहाँ की ईद? बहुत अच्छी होती थी, जाहिर है सारे लोग इकट्ठे होते थे। अभी आप देखें, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हम इस्लामाबाद में, फैमिली हमारी पेशावर ज़्यादा होती है, या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं वो लाहौर ज़्यादा बेस्ड हैं। तो बचपन में जो मेरी ईदें थी वो पेशावर में भी नहीं होती थी। अभी मैं 2 और शहरों का नाम ले दूंगी तो आप कहेंगे वो भी और आगे। नहीं, आप ले ना। बन्नू और कोहाट। अच्छा, बन्नू और कोहाट में वहाँ तो बहुत ज्यादा फेस्टिवल इस तरह का भी बड़ा। मेरे दादा वगैरह वहाँ बन्नू उलन मिल के होते चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो हम वहाँ उनके पास जाते थे ईद करने। तो मेरा ये होता था, मुझे बड़ी ईद ज्यादा पसंद थी, ऑल्दो ईदी छोटी ईद पे ज्यादा मिलती थी, लेकिन ये गोश्त और कुर्बानी और बकरे दुम्बे को फिराना है और लेके जाना। अच्छा, घुमाते थे लेके? हाँ, क्योंकि वो मिल में रहते थे जाहिर है उस वक्त, तो हम
अपने ही घर में वो रखा होता था और उसको पालते भी थे, और छुट्टियां हो जाती थी ईद की तो हम भी स्कूल से चले जाते लगता थे। लड़कियों को तो बहुत डरती हैं। नहीं, मैं तो कुर्बानी भी जाके देखती थी खुद। हाँ, और मुझे अंबर मेरे कुछ पेरेंट्स सीखे, कुछ सीखे और अंबर, मुझे मेरे साथी से डर नहीं सीखे। लगता, डर नहीं है, लेकिन वो अब पालते हैं, हाँ, मोहब्बत ये था कि वो करते हैं। वो जो affiliation हर्ट था। हुए हैं ना छोटी आपस थी, में। मैं तो 8-9 साल की थी, जाहिर है मुझे क्या समझती। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये है, दूसरा है ईदी का। ईदी इस ईद पे जरा थोड़ा सा कहीं और ही चली जाती हमें है। इसमें भी वैसे मिल ही जाती थी हम यहाँ नहीं क्योंकि मिलती थी तो लड़कियों हम की ले इतनी लेते थे। इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो मुझे भी मतलब लड़की होने के नाते मिल जाती। ईदी तो हमें, चलो। ईदी तो अभी भी अम्मी अबू देते हैं, वाहिद रह गए। अभी अब्बू ही देते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी होती है। लड़के बेचारे, उनको तो कोई खैर अपनी भी होश नहीं होती इन दिनों में कि वो क्या करना है। वो तो जानवर लेना, उसको पालना पोसना, उसका कसाई का ख्याल रखना, गोश्त फिर बांटना, चीजें करना। खवातीन का ही बेसिकली ये फेस्टिवल, इसीलिए मैंने आपको सब खवातीन को बुलाया हुआ है। मुन्ना, आप बताएं अब किस तरह से खाना वाना पकाना, क्या 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 तरीकाकार क्या करते थे आप? घर में खाना बनाते थे, खुद ही खा लेते थे, या कज़न फैमिलीज आती थी, क्या करते क्या थे? अब आजकल तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे वो करती हूँ जो अंबर बता रही है कि मैं वो दे देती हूँ सदका, चैरिटी में मैं पक्का कहीं पर ईदी या जो भी मैं जानती हूँ जिसको, वहाँ पर मैं कुर्बानी का अपना बकरा कर देती हूँ। इसके अलावा जब घर पे होता था तो कुछ हिस्से भी होते थे, तो वो हिस्सों का आता था, बकरा होता था, तो वो सबसे पहले क्या उसका वो जो कलेजी पकाते हैं, तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को बड़ा शौक था और मैं उनको यूं दूर खड़े होकर देख रही होती थी कि ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। तो वो चीज थी, वो मुझे याद है वो होता था। फिर एक हंटर बीफ बड़ी, हाँ, वो बड़ा हाँ, जबरदस्त बनता है। हाँ, वो मैं खाती थी। वो कोई कलेजी से मसला था, हंटर बीफ कोई मसला नहीं है, कोई सब इंसानियत याद नहीं आती थी। वो बहुत मजे का, उसमें विनेगर वगैरह डाल के, और मुझे पता बड़ा 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 जबरदस्त बनता है हंटर बीफ उसका। लेकिन हर किसी को शर्त ये रेसिपी अच्छी नहीं होते उसकी रेसिपी में, क्योंकि अंदर से उसको पकाना वही उसकी सारी उसकी गेम है कि उसको अंदर से किस तरह से पकाना। एक पीस होता है पूरा, तो उसको करना। अंबर, आप क्या करते? अब जाकर अब देखिए, अब ससुराल में तो ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद में खास तौर पे, अगर मैं भी कराची में भी रही हुई हूँ बाय द वे। ससुराल में ये कि जैसे मेरी सास मेरे साथ रहती, तो हमारा है बड़ों वाला घर, ठीक है, तो लोग हमारे घर आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हिस्से आते हैं। हम, मुझे याद है अब तो इतना नहीं होता था कि हम वहीं से बांट देते हैं, हम हिस्से डालते हैं गाय में, तो बांट देते हैं। लेकिन जब घर आता था तो हम, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता था कि वो बाल्टियाँ आती थी और फिर उसके हिस्से बनाते थे और फिर गोश्त यूं काट रहे। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, वो उनको बहुत पसंद है गोश्त। अच्छा, तो आधे पठान नहीं वैसे कह रही हूँ, तो वो यूं उसको कच्चे गोश्त को उठा के रहते, देखो गोश्त, ये कितना मजेदार है। और फिर वो हिस्से बनते थे। अब ऐसा होता है कि वो हम वहीं से हिस्से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर लोग आते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि रान भी हो या कोई पुलाव हो, इस तरह की चीज़ें तो हमारे घर। भाई, आप लोगों के इलाके में तो गोश्त के साथ जो किया जाता है नहीं किया जाता। अच्छा, सबसे जबरदस्त रेसिपी जैसे रोश है, जैसे खड्डा है जो जमीन के अंदर, जैसे पटतिके होते हैं, मतलब रेसिपीज खत्म है, और आज भी लोग पेशावर जाके खाने, नमक मंडी में खाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम भी। तो मुझे बताएं ना, जरा समझाएं कि क्या ये वैसे बातें बनी हुई हैं कि वाकई सही ठीक ठाक गोश्तखोर होते हैं? नहीं, गोश्तखोर होते हैं। मुझे वैसे गोश्त के साथ ये हिस्से बनाना, काटना और ये इन चीज़ों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। बड़ी अच्छा, आप खुद करती थी? हाँ, मैं अपनी दादी के साथ बैठ के, और मैं बहुत एक्साइटेड होती थी। मैं सिर्फ कुर्बानी से लेके नहीं, सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि कुर्बानी से लेके आगे तक, जब तक वो बट नहीं जाते, जानवर के साथ शुरू से आखिर तक क्या होता है प्रोसेस देखे। और ये भी नहीं कि एक बार का शौक हो, हर दफा ईद पे मैं सबसे पहले सुबह तैयार होती थी कि मैंने जाके देखनी है कुर्बानी, क्योंकि हम लोग जल्दी करवा देते थे ताकि फिर टाइम से आप फारिग हो जाए। ये है कि वहाँ पर लेट वाला हिसाब नहीं है कि दोपहर को हो गई है, अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग नमाज से वापस आते ही जो घर के मर्द वगैरह हैं वो करा देते हैं, ताकि फिर आप, जाहिर है आपने किसी के घर जाना है या कोई दावत वगैरह करनी है, या बांटने का जो प्रोसेस होता है वो ज़रा लंबा होता है, तो टाइम नहीं होता। अच्छा, मैंने एक देखा, एक जगह पर मैं गया, मुझे किसी ने दावत दी ईद के दूसरे दिन। उन्होंने क्या किया कि वो जितने भी गांव वाले थे, वो बेसिकली गद्दी नशीन थे, तो उन्होंने जितने भी गांव वाले थे, उन्होंने सब ने अपने जानवर एक जगह पर इकट्ठे किए, उन जानवरों को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद वहीं पर जो खालें थी उनकी बोली लगाई गई,
और वो खालों के जो पैसे थे वो एक स्पेसिफिक जगह पर रखे गए। फिर उसके बाद वो जो जैसे लिवर है या बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, पाए हैं, उनका सर होता है बकरे का, वो अलग अलग करके उनकी एक स्पेसिफिक और उनकी एक लिस्ट बनी हुई थी उनके पास, और वो स्पेसिफिकली आप इसको ये दे दें, अब इनका ये हो गया, अब इनको ये हो गया, या बंटने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि शादी के कार्ड की लिस्ट बिल्कुल इसी तरह लिस्ट की तरह था वो बिल्कुल। अच्छा, उसका मैंने जब पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि जी एक तो ये कि हमें ये दिल से इत्मीनान है कि जिस शख्स को वाकई जरूरत थी उसके घर पहुंच गया है, ये हमें इत्मीनान हो गया। और दूसरा ये कि पूरे गांव का एक फेस्टिवल भी बन गया है और सारे गांव के लोग मिलकर, और कसाई कोई नहीं था वहां पे, वो खुद ही सब लोग मिलके कर रहे थे। और वो तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 के करीब जानवर थे, उसमें गाय वगैरह भी थी, बकरे भी थे, लगी थी 300 सारा दिन वो लड़के गैंग से वो फेस्टिवल बन रहा था। वो कुछ किसी के घर से चाय आ रही है, किसी घर से लस्सी आ रही है, किसी घर से कुछ आ रहा है, तो वो सब मिलके कर रहे थे। ये एक अच्छा एलिमेंट नजर आया। फिर एक और वाकया है, ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये सरगोदा की साइड की बात है। एक और मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसको मैंने खुद अपनाया भी। ये पिछले साल की बात, यानी 1 साल पीछे की बात है, और पिछले साल मैंने इसको सबक देर से सीखा। देर से सीखा, समझ ही नहीं थी पता क्या करना। हमें ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी कि भाई इसको बांटना कैसे है, इसको दें किसको, हम ये कैसे करना है इसको। तो हमारे एक अब्बू के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब आप किसी को कोई चीज़ दें तो बेसिकली आप ये तोहफा दे रहे हो उन्हें। तो जब तोहफा दें तो उसकी कोई यार कोई प्रेजेंटेशन होती है, उसका कोई तरीकाकार होता है। आप शॉपिंग बैग में डालते ये तेरा, ये ले तेरा, ये तेरा और ये तेरा। सो इसको थोड़ा सा और आप लाख रुपए 2 लाख रुपए बकरे के ऊपर खर्च करते हैं, 5-5-6 लाख रुपए की गाय ले आते हैं, तो यार कुछ 40-50 रुपए और भी खर्च कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने एक डिज़ाइन दिया, वो मुझे मैं उनके घर गया, मैं देखने के लिए, उन्होंने एक टिफ़िन बनाया, वो थर्मोपोल के जो टिफ़िन होते हैं, उसमें गोश्त डाला, प्याज रखा, लहसुन रखा, ये मैंने देखा और इसमें है। सब्ज मिर्चें रखी, फिर छोटे छोटे पैकेट्स उन्होंने मसालों के रखे, फिर 1 किलो चावल रखा, आलू रखे, और तरकीब का नुस्खा भी रखा। मुमकिन है। अच्छा, ये चीज मुझे इस तरह से फैसिनेट की कि जब अब मैंने कहा कि ये क्या तरीका है भाई, उन्होंने कहा यार आपको लगता है कि जिसको जरूरत होगी, आपको क्या कंफर्म है कि उसके पास इतने भी पैसे होंगे कि वो 1 किलो चावल ही खरीद ले यार। तो जब आप पुलाव पका रहे होंगे तो वही पुलाव, अब जो बना तो लेगा, चावल भी दे दिया, गोश्त भी दे दिया, तो क्या इतने पैसे हैं कि आप उसके वो कर सकें। तो इस तरह के कुछ आइडियाज ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो रहे हैं। फिर एक जगह पर मैंने देखा कि मैं बाजार से गुजर रहा कैंट में, हमारे लाहौर में, तो मैंने देखा कि एक साहब ने कोई 10 के करीब वो मशीन नहीं होती कीमा बनाने वाली, वो लगाई और लिखा हुआ फी सबीलिल्लाह। अच्छा, यानी कि अगर किसी गरीब के घर गोश्त आ गया और वो कीमा खाना चाहता है उसका, तो वो भी आप फ्री, हालांकि 100 रुपए लग लेता है, 200 रुपए, और उसके पास बेचारे के पास वैसे ये हो गया आजकल ना, पर्सनल एफर्ट कम है चीजों में। इसमें मैं अपने आप को भी उतना ही कसूरवार मानती हूँ कि लोग, आप जैसे बता रहे हो, ये तो पर्सनल एफर्ट है, आप अपने तौर पे चीजें कर रहे हैं, उसको एनहांस कर रहे हैं, मजीद आप उसमें खूबसूरती भी डाल रहे हैं, खुलूस भी डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, यानी खुलूस ज्यादा डालने की जरूरत है इस तरह के, जिस तरह से मतलब आपने बताया कि आपकी बड़ी एसोसिएशन है उस बकरे के साथ। नाइजीरिया वाला उसका अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जनाब फिर ब्लैक एंड व्हाइट फिर कर देते हैं, अभी व्हाइट चल रहा है, एक छोटा सा ब्लैक एरिया आ रहा है, बल्कि ग्रे एरिया कहते हैं। तो ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद ये देखिए मेरे पास कितनी सारी पर्चियां पड़ी हुई हैं, जाइएगा नहीं, पर्चियों के बाद बहुत कुछ होने वाला है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। इस सेगमेंट में हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे पास ये 4 अदद पर्चियां हैं और इन पर्चियों पर कुछ लिखा हुआ है। प्लान ये हुआ है कि जनाब इन खवातीन में से, तीनों खवातीन में से, शातिर चालाक खवातीन में से और टैलेंटेड खवातीन में से एक खातून पर्ची उठाएंगे और उसके ऊपर जो लिखा है वो परफॉर्म करेंगी, और बाकी जो 2 खवातीन हैं उसको जज करेंगी कि वो क्या है। यहाँ कोई शातिर और चालाक खातून नहीं। अच्छा, इसको पॉजिटिव रंग में लिया जाए बराए मेहरबानी। मुना आपकी तरफ आओ पहले उल्टा शुरू करो। शिफा चले आपकी तरफ आते हैं। ले जनाब, ये 4 पर्चियां बताएं, इनमें से कौन से वाली, ये आपको नहीं दे सकता मैं। ठीक है, ये मेरी तरफ वाली, ये वाली आपने बताना नहीं है किसी को। ठीक, चलें जी, देख, आपने सिर्फ अंदर दिल में पढ़ना है और बंद करके मुझे दे देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको आसान वाली। खैर पहले मुझे भी तो पढ़ना है क्या इसमें। ये मेरे साथ अच्छा, ये क्यों मैंने हुआ? कहना किसको है? किसी को कह दे, इनको कह अच्छा दे। चले, दोनों को, ठीक है। बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा ख्याल है ये ठीक है, गुड यार, जबरदस्त यार, लेगी। अंबर आपकी बारी। ओह नो, आसान वाला। ये साइन लैंग्वेज में करना है। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है उर्दू में लिखा हुआ है, तो ओ मतलब however you feel you can enact जैसे it। भी आप अच्छा, ठीक है, convey कर ठीक है, सकें। brilliant। हेलो, इधर ही देखना। मैं नहीं देख रही, मैं बिल्कुल नहीं देख रही। मुझे दे।
मुझे दे। पहले मोना को। तुमने मुझे पागल बना दिया। अबे यार नहीं बोलना था। अरे नहीं बोलना नहीं था, परफॉर्म करना था। ये लो अब एक और पर्ची लो। यार ये क्या लड़की है भाई। अच्छा नहीं, मैंने अरे नहीं करनी थी आपने, बोलना नहीं है बस। ये अब आपके पास दो ऑप्शन और हैं। सारा कुछ जो है वो माइंड करना है। हाँ जी। ठीक है, सारा कुछ ऐसे बताओगे तो तुम्हारे पास जो मोना, तुम्हारे पास बहुत कम, एक ही रहेगी। एक ही रहेगी लास्ट। ये ले लो। दे दो। ये मुझे दे देगी, मुझे दे देगी। क्या है? मैं शिफा की तरफ करूंगी लेकिन आप दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक है। मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे नहीं ऐसे नहीं। डोंट कॉल मी। डोंट कॉल मी। अच्छा। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठूंगी। इतनी ऑप्शंस, कम ऑन। एक ऑप्शन बताए मोना के साथ। समझ आ गई थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठ। अल्लाह कितनी मजे से अम्मा हम नाराज होती है। जी मोना, यही वाला। यही वाला। हाँ उन्होंने तो जज ही नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, क्या हो गया? गैस तो कर दिया। नहीं किया ना, किधर गया? अरे क्या चलो, किधर? आपको खुद ही नहीं पता। अब मिक्स हो गई पर्चियां, क्या करूं? ये है, ये मिल गई। ये देखो। अच्छा ये तो यार सेम थिंग। हाँ सेम थिंग, बोलना नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ नहीं बैठना। वाह यार बहुत अच्छे। वो ना ये पढ़ा ना, इधर से पढ़ा ना। नहीं पढ़ा है। तो शिफा ने भी यही गेस किया है last नहीं में। नहीं, उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, लिखा है मैं आपके साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अच्छा अच्छा। एक ही बात है। एक ही बात। मोना एक ही पहुंच बची गए थे हम, है। पहुंच मोना गए एक ही बची है वैसे पर्ची। यही बस यही। मेरे नसीब में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओके एक मिनट। हाँ पहले अंबर को कहो जरा। जल्दी करो, चाय खत्म करो। चाय बना के दो। वाह यार अरे वाह। अंबर, नहीं, ये अंबर acting जीनियस। की कमाल है, अदाकारी की कमाल। ये अच्छा वैसे कप ने बचा दिया। आई थॉट दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। हाँ लेकिन कप ने बचा दिया, अगर कप ना होता ना तो ये मसला अगर था। आपने हमारे सामने सिर्फ जूस रखा होता जूस बना के क्या? नहीं जनाब, आपके लिए सवालात हैं। मोना मेरा ख्याल है आपकी वाली ऑप्शन ठीक है, उधर ना चले जाएं। हाँ। आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान है जो सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा शरीफ आदमी है? नवाज शरीफ यानी शरीफ फैमिली के अलावा, क्योंकि वो अब शरीफ साहब वर्ड लगता है तो वो फिर आप बोल देंगे। ये हमने एक जवाब आया था जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि जो इंसान आजकल सियासतदान है वो शरीफ नहीं है, और जो शरीफ अच्छा है वो अच्छा अच्छा अच्छा, सियासतदान है। सियासी बयान। अरे अच्छा अच्छा वाह। अच्छा अच्छा, नाम बोले ना। अच्छा, ऑन अनदर नोट, एक आई नो समवन पर्सनली, आई थिंक ही इज अ वेरी शरीफ सियासतदान। वो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। हिज नेम इज कैसर शेख। कैसर शेख, यस यस, फ्रॉम चिन्योट। चिन्योट, यस। जो एमएनए, बल्कि उनको एक दफा पीएमएलए जी, ने उनकी अच्छी टिकट नहीं प्रोफाइल भी उसके दिया बारे था। में ये पता तो वेरी चला। गुड प्रोफाइल। अच्छा इसीलिए शायद नहीं दिया। हाँ? शरीफ ज्यादा थे। दिए थे, हाँ, हाँ, आपके अब ख्याल पता में अच्छा। शिफा कौन सा सियासतदान सबसे ज्यादा नेक और शरीफ आदमी है? जरा गौर कीजिएगा, अच्छा, नेक अभी भी हम- शरीफ। अच्छा नेक, देखें नेक खुद ही के define बारे में कर लें, तो नेक हम का नहीं- मतलब क्या है, शरीफ नेक का के बारे मतलब में तो मैं किसी का नहीं बता सकती, ज़ाहिर है वो वो, तो ज़ाहिर है हाँ। उसकी पर्सनल है। लेकिन हमारे प्रोग्राम पे एक दफ़ा अभी रिसेंटली आए हैं कामरान बंगश साहब। कामरान बंगश, yes। उनके बारे में मैंने लोगों से भी सुना है, और पेशावर क्योंकि उनका ताल्लुक है, शरीफ तो का मतलब उनके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है, चार्जेस कोई नहीं गलत है नहीं अभी है तक वो। कोई, और नहीं है ना, नहीं है तो नया नए बंदे ने इसलिए क्या भी करना है, बचत अभी तो हो कुछ गई जगह है मिलेगी तो कुछ थोड़ा होगा ना। टाइम गुजरने दे, फिर देखेंगे। यानी अभी आपका तक कामरान बंगश। आंसर ये लें कि अब तक के लिए, अभी कामरान। तक के लिए बंगश साहब, राइट? बंगश साहब। अंबर, आपने तो बहुत पॉलिटिकल शोज भी किए। हाय, तो लेकिन कौन सा आपको बहुत सियासतदान मुश्किल ऐसा है? सवाल है, क्योंकि कौन सा शख्स नेक और शरीफ दोनों होता है? नेक कभी अलग कोई- कर, चले कोई मैं इसको नेक होता है, करेगा। कोई शरीफ शिफा होता ने है। बड़ी अच्छी बात की है, हैं? आप सादिक और अमीन बोल रहे हैं। मुश्किल हो जाएगा। कानूनी तौर पे तो हमें पता है वो कि अभी कौन भी है। उभाम है, वो अभी भी उसके ऊपर उभाम है आर्टिकल 6 के ऊपर कि भाई आप मैं कानून सादिक के को कैसे, मुताबिक तो बात कर सकती हूँ, हाँ। अपनी परसेप्शन या तासुर तो नहीं मैं दे सकती ना। अब बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि जो आप समझते वैसे हैं सियासतदान सबसे ज्यादा
शरीफ यानी कि होने चाहिए, जिनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं होने चाहिए किसी तरह से होने। आप जरा यूके पार्लियामेंट में बैठ के देख लें, आपको कितने ज्यादा इस तरह के मिलेंगे कि यार इसको कोई करप्शन चार्जेस। वैसे वाकई आपने ये मेंशन नहीं किया था कि पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए। पाकिस्तान को कह रहा हूँ, पाकिस्तान। एक और बात है कि सिर्फ करप्शन से इंसान नेक और शरीफ हो जाता है, और भी चीजें होती हैं, कोई झूठ बोलता है, हाँ, कुछ और उनकी जाती शादी कमीन वाला वो सही है क्राइटेरिया। अमूमन फ्लर्टेशियस होते हैं। हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स बहुत कम होते हैं जो दोनों हो, नेक होते हैं, अंबर चलो एक शरीफ कर लो यार। अच्छा, ये सवाल का जवाब फिर आप ही देंगे। इसलिए मैं कमिट नहीं करूँगी यार मेरे ऊपर नहीं फेंको, मेरे अंदर गेस्ट आना बंद हो जाएंगे। मेरी इसके ऊपर राय जो है ना वो ये है कि दुनिया का हर इंसान, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी फिरके से, फिके से, किसी भी तरह से, किसी कॉलोनी से ताल्लुक रखता है, किसी क्लास से ताल्लुक रखता है, वो अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, मैंने भी लेकिन वो आप ये बयान दे दिया। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मतलब मैं 100% अच्छा नहीं हूँ ना, मैं 100% बुरा नहीं हूँ। ले जी, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है मुन, आपकी तरफ सवाल ये कि आपके ख्याल में कौन सी वजारत यानी कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है पाकिस्तान की जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया? अच्छा, इसका हमें जवाब लास्ट 5 इयर्स में देना है या पिछले? जब मर्जी का दे दे, टोटल ओवरऑल आपके पास पूरी हिस्ट्री, 71 साल की हिस्ट्री है। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा काम जो मिनिस्ट्री कर सकती है किया है। किया नहीं, नो, क्योंकि नहीं, बिकॉज देखो ना, 5 साल में कुछ के एक मिनिस्ट्री ने परफॉर्म किया होगा, उससे पहले वाले टेन्योर में किसी एक ने परफॉर्म किया होगा। तो अगर एक हमें ब्रैकेट दे दो तो हमारे लिए आसान ऑप्शन चले दे दें। कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, इंटीरियर है, फाइनेंस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये मेन मिनिस्ट्रीज हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। हम एंकर हैं, हम सहाफी है, हमें तो बस नेगेटिव तनकीद ही नजर नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं, हम पॉजिटिव भी करते हैं, कम ऑन। मैं तो करता हूँ पॉजिटिव, मैं तो तारीफ भी कर देता हूँ। वो गले पड़ा हुआ मेरे एक क्लिप, वो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में एक तारीफ कर दी थी मैंने। हेल्थ की तो नहीं करती, हेल्थ की थी। वो खान साहब हर शो की तरह चला देते हैं जब भी। ये तो फायदा हुआ, वायरल हो गए आप। भाई वायरल मुझे नहीं होना है, वो नेगेटिव वायरल हो रहा है, क्योंकि जब नून लीग का जलसा होता है मुझे घुसने नहीं देते। तो जनाब, आपकी नजर में कोई नहीं फिलहाल? जी, अंबर शमसी। देखिए, अगेन ये जैसे मुन्ना ने कहा, बहुत मुश्किल है। एक तो ये कि कुछ चीज़ों में शायद वो परफॉर्म कर ले, भाई हम जितनी भी ओवरऑल हैं उनमें से कोई एक जो बेस्ट है वो कर सकते हैं। वो मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पोलियो सेल था उसने काम आई थिंक उन्होंने बहुत काम किया, और उसमें मैं सिर्फ जो सेनेटर आयशा हैं जिब्रेन की थी, उनको सिर्फ क्रेडिट नहीं दूंगी। इसमें तमाम जो इदारे थे जो साथ काम किया था, यानी कि इट वाज इफेक्टिव बिकॉज तमाम स्टेक होल्डर्स ने साथ काम किया था। और आप देखें कि कितने फीसद पोलियो के केसेस कम हुए गुज़िश्ता 5 साल में। सो आई थिंक दैट वाज इफेक्टिव। और हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कर रहे हैं हेल्थ भी उसमें, क्योंकि इसमें हेल्थ सर्विसेज भी शामिल थी, उसमें It's a department. एक डिपार्टमेंट ने किया, सिक्योरिटी फौज और पुलिस और तकरीबन सारे यानी हम इसमें ये कह दें कि कोई एक मिनिस्ट्री अभी ऐसी नहीं है इकट्ठे सब कर सकते हैं अगर मिल जाए। जो कह सकते हैं कि अगर कोई काम होता नजर आता है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स कमिटेड होते हैं, हम काम करते हैं। जी शिफा, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा जवाब इन्होंने दिया। चलिए, आपके लिए अगला सवाल है। अच्छा। आपके ख्याल में आपके ख्याल में सास के साथ झगड़ा ना हो, इसके लिए बहू का घर में रहना जरूरी होता है या फिर काम पे, यानी कि अपनी जॉब पर? या देखिए, मेरी तो इस वक्त सास है कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों ही सूरतों में झगड़ा इन दोनों खवातीन के बीच में अनअवॉइडेबल है। मैं तो इसके साथ चलूंगी। बाहर होगी तो भी सास को एतराज होगा, और बहू भी बेचारी थक जाएगी कि अब कभी तो घर जाना है वापस। इसका सास के साथ बनने का कुछ चांस नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ। और अगर वो घर में होगी तो फिर लड़ाइयाँ ही होंगी। तो झगड़ा अनअवॉइडेबल है, ये कोई अजीब सा रिश्ता है जहाँ अच्छा होता है वहाँ बहुत अच्छा हो जाता है, और जहाँ फिर नहीं बनती तो फिर नहीं बनती। जनाब, ये सास बहू तक मामला चला गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी आग को ठंडा। ब्रेक के बाद जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। शिफा ने एक सास और बहू के झगड़े को मैनिपुलेट करते हुए एक नई चिंगारी जला दी है। तो जनाब अंबर शमसी की तरफ ये चिंगारी फेंकते हैं। अंबर, कैच कीजिए और बताइए कि सास के साथ झगड़ा ना हो, इसके लिए बहू का घर में रहना जरूरी होता है ये काम पर? दोस्ती जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। ऑप्शन ही नहीं दी मैंने दोस्ती की, मैंने तो काम और घर की दी है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है जिंदगी में कि आप या तो बाहर रहे या आप घर में सिर्फ रहे। इसका सिनॉप्सिस ये कर लें कि जो वर्किंग लेडीज हैं, हाँ। क्या उनकी सास के साथ बनती है या नहीं? मेरे ख्याल में उतनी ही बनती या नहीं बनती जितनी जो घर में खवातीन होती हैं। सो आई डोंट नो कि यही मैं कह रही हूँ कि ये सवाल का जवाब मैं इस तरह से दे ही नहीं सकती। यानी आपको कोई ऐसा वैसे कभी मिला आगे से रिस्पांस अपनी सास की तरफ से? देखिए ईद मनाने दें आप, क्यों? इसके बाद इन्होंने घर जाना है। अंबर बताए कि नहीं एयर कब होना है ये? जी जनाब, कोई जवाब नहीं है आपको? नहीं, मैं कोई जवाब नहीं है जी। रिश्ता- मुना रिश्ता आपके पास जो है। है वो ठीक हो तो नहीं, रिश्ता बाहर मर्द। हो या घरों में हो, ठीक है। नहीं है तो नहीं। मेरा ख्याल है मेरा आई हैव एन आंसर। मुझे लगता है कि अगर आप बाहर रहें, दो लोग चाहे वो कुछ भी हो, सास बहू नहीं, आप इसको किसी भी लेवल पे ले जाएं, मियाँ बीवी ले लें या बहनें ले लें, माँ बेटी और व्हाटएवर, तो दो लोग जितने अलग हो उनका रिश्ता उतना प्लेजेंट होता है। अच्छा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम टाइम गुजारते ये क्या हैं। नई बात निकल आई? कदर होती है। कदर भी होती है और आप जाहिर है हर किसी के ग्रे एरियाज हैं, हम सब ग्रेज हैं, हम ना ब्लैक है ना वाइट है, तो इसलिए मेरे अंदर क्या वो कंपोनेंट्स हैं या इरिटेंट्स हैं, वो उस बंदे के सामने नहीं आएंगे एज लॉन्ग एज वो मेरे साथ वक्त यानी नहीं ये कि गुजारेगा। जैसे ही शादी हो दोनों बाहर साइड पर हो जाए, हाँ। ये सही रहता है? मैं- अंबर, ये क्या हो रहा है? मुझे तो सब अभी से टेंशन पड़ गई। मुझे तो आप लग रहा है कि आप टीवी मास्टर हैं। नहीं, तीली मास्टर थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो बस क्लियर कर रहा हूँ भाई, करना क्या है आगे। मैंने आई एम माय पोजीशन इज क्लियर। रिश्ता ठीक हो, अपना रिलेशनशिप ठीक हो तो एक डजंट मैटर। मुना बहुत अच्छी रोटी पकाती हैं, मुझे कुछ देर पहले पता चला है, और दावत भी मिलने वाली थोड़ी देर के अंदर। बहुत जबरदस्त किस्म की रोटी पकाते हैं। तो मुना, रोटी पकाने से पहले, रोटी पकानी है हाँ। उससे पहले, हाँ। सिवाय हाथ धोने के किस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है? वो हाथ धोने वाला हिंट जिसको मिलना था उसे मिल चुका है। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मुझे जो पकाना आता है वो सिर्फ रोटी आती है, सही। मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, और जो मुझे आता है उसमें मैं अच्छा, बहुत ये अच्छी हूँ। ये I'm उसके not लिए a पता है क्या, master। जब रिश्ता आता है ना, लड़की को रोटी पकानी आती है जी, आती है, बस रोटी आती है। यानी हाँ हाँ, बस इसके आगे आपने सालन नहीं खाना है, आपने रूखी रोटी खानी है। तो उसमें ना आपको आटे की कंसिस्टेंसी देखनी होती है कि ठीक है। वो थिक है, पतला है। अगर वो पतला है तो आपकी ना स्लिपरी यानी उसको बनाने के लिए भी तो पहले कुछ देखना है ना, कि पानी आपने कम डालना है या ज्यादा डालना है। मतलब आटा गूंदने में पानी कितना है और उसको गूंदते वक्त आपने कितने मुक्के मारे हैं, कितना जोर लगाया कितना आपने। गुस्सा निकाला कितना है। गुस्सा निकाला है आपने, और ये सारा। आप दोनों तो रोटी नहीं पकाती? अरे मैं पराठे बनाती हूँ। अरे बड़े अच्छे गोल ले गोल जनाब, इस तरफ से रोटी होगी, इस तरफ से पराठे होंगे, आपका सालन तो वाला डन भी आ हो जाए गया। कोई। सालन ये सालन खैर ही बना देंगे। ले जनाब, आपके लिए भी यही सवाल है कि रोटी पकाने से पहले हाथ धोने के अलावा और आटे का गूंदना जो उन्होंने बताया, इसके अलावा किस सफाई बात? का। हाथ धोने ही होता है यार। जगह भी साफ ना, मतलब अगर आप वो जो चकला बेलन कहते हैं उसको, हाँ, तो अगर उस पे नहीं बना रहे, कुछ लोग मावल पे बनाते हैं, मैं अगर बनाऊंगी तो मैं वहीं काउंटर वाउंटर साफ यानी वो करके जो आटा मावल- गूंदे वो जिधर मर्जी गूंदे, नहीं, आटा तो वो तो जहर जो है, पहले आटा आएगा ना उसको बोल में आएगा ना, हाँ। तो वो उसमें तो सफाई होती ही है। या आप अगर दोबारा मैं कह दूंगी चलिए पानी आप- साफ होना जरूरी पानी है। साफ पानी तो यहाँ पीने को नहीं मिलता, आप आटा गूंदने की बात कर रहे हैं। आपके लिए सवाल चेंज करता हूँ, कर दूं? कर दो। पहला सवाल ये है कि यहाँ बैठे हुए एंकर्स में से सबसे अच्छा एंकर कौन सा है? नहीं, नहीं, ये मैं मजाक मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमारे एंकर्स में से सवाल नहीं था, जवाब बहुत अच्छा था। Best जवाब। हमारे जो एंकर्स हैं, चाहे वो पुराने हैं नए हैं, मैं होस्ट की बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट वगैरह नहीं। तो जो होस्ट करने वाले हैं, चाहे वो मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, चाहे वो प्राइम ये जो करंट अफेयर्स के या न्यूज़ शोज को होस्ट करते हैं, उनमें से बेस्ट कौन है और क्यों है? बेस्ट एंकर होस्टिंग अ शो, बहुत ज़्यादा हाँ है, और थोड़ा आपको थोड़ा सा याद करके मैं अपनी देखा है कितना मुश्किल सवाल है मुन्ना, ये इसका जवाब देना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं भी नहीं, सारे दोस्त हैं, किसी का नाम नहीं नाराज हो सकता। नाराज हो जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं इस वक्त, जो मेन स्ट्रीम पर बैठे हुए हैं, ये क्यों गाइस, ये जो पाकिस्तान की स्क्रीन है, ये या बेस्ट एंकर को एक्सेप्ट करती है या एवरेज एंकर को एक्सेप्ट करती है। ये
माठे शाठे एंकर नहीं 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 I'm sorry, I beg to differ. मैं क्लैरिफाई ऐसे करता लोग हूँ हैं जो एंकर्स के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं उतरते, वो फिर भी एंकर्स हैं। लेकिन उनकी चैनल्स पे रेटिंग भी तो देखे ना वो कहाँ ऐसी वैसी रेटिंग आती है उनकी। हैं रेटिंग चैनल से भी आती है। सवाल को चेंज करते हैं, सवाल को चेंज करना बनता है, हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। जनाब सवाल है फिर मुना के लिए, क्योंकि मुना ने पहले सवाल जाकर जवाब नहीं दिया। आपके ख्याल में नहीं दिया आपके ख्याल में कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है? मैं बेस्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और वो किस सेगमेंट में कब किया? I love मरीना खान। मरीना ओह यस She is a legend. यस शी इज अ लेजेंड, नो डाउट। और मेरे साथ हुआ ये कि अ कपल ऑफ टाइम्स, ऑब्वियसली क्योंकि मैं इससे पहले मतलब यहाँ पीटीवी इस्लामाबाद आने से पहले आई वाज इन पीटीवी कराची, तो वहाँ वो मुझे ना बहुत अमूमन दिखती थी। तो वो मुझे दिखती थी और इस फासले से दिखती थी, तो बहुत मुश्किल है वो अगर ये देख भी रही होंगी तो मैं उनको वहाँ से देखती थी, और वो ना मुझसे मतलब शी सच अ हम्बल, सच अ वार्म लेडी। सानिया सईद भी, हम उनको भी नहीं बोल सकते। हाँ, सानिया सईद, वेरी परफॉर्मर है शी, बहुत ज्यादा। और मतलब वो ना मतलब उनका एक पर्सोना मरीना खान का, और वो दूर से खड़ी होती थी और वो ना मतलब हर किसी को स्माइल करके, और वो अ वेरी वार्म लेडी ना, उनकी जो वाइब्रेंट वो है, जो उनका ऑरा है वो बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही प्लेजेंट है। तो वो दूर से देखती थी। हमने सबने मेरा ख्याल वोट किया है। अब आपकी बारी है, 2 मिनट है। वेव अराउंड। अच्छा मैं कहती हूँ सबा कमर। यस She is one of कमाल you है। lot, she is my favorite. और वो जिस तरह से वो ढलती है कैरेक्टर के अंदर हर रोल में। ओ यस यस You can't stop watching her. यस। शिफा सनम बलोच, दास्तान की वजह हैं से, हैं दास्तान की वजह से मुझे दास्तान, उसमें दास्तान जो एक character की उनका वजह था से। उसकी वजह से। सनम बलोच। हाँ, क्योंकि वो जरा सीरियल अच्छा, वैसे ऐसा हम डार्क था। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हमारी, अगर हम उनको कंपेयर करें तो मेजॉरिटी जो क्रीम सामने आई है वो अब टैलेंटेड है, और कुछ रोल्स में हो सकता है Acting आती है और और बड़ी हिम्मत और बड़े हिम्मत का काम है। एक्चुअली मैं देखती हूँ कि जिनको एक्टिंग नहीं आती फिर वो बाद में वाकई पीछे हट जाते हैं, वो दे डोंट रिमेन राइट इन दैट पॉपुलर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंबर, आपका बहुत शुक्रिया। अंबर बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी शो में, बड़ी मिन्नतें करवाई इन्होंने, बड़ी मिन्नतें मेरी करवाई हैं, और मैंने इनसे कहा था कि बड़ा फन होगा, तो मेरा ख्याल है फन हुआ। अंबर बड़ा अच्छा लगा, कोई हेजिटेशन शिफा ने तो उसी वक्त कह दिया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, पहली दफ़ा शिफा मेरे पास आई। अंबर ही पहले मुना सल्यूट यू, हमेशा मेरे कहने पे सॉरी आ जाती है, थैंक यू वेरी मच। सारे बिजी हैं हमारे स्केड्यूल। अंबर ने भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसकी, बहुत मेहनत, खुदा का वास्ता आ जाओ। बात नहीं है। आप सबको ईद मुबारक, हम सब की तरफ से, पूरी पाक कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से। अल्लाह ने के बाद।